दोस्तों नमस्कार। वर्ल्ड मैप सीरीज़ के इस वीडियो में आज हम मध्य एशिया का अध्ययन करेंगे। लेकिन इसके पहले मैं बता दूं कि यदि आपने एशिया के प्रीवियस वीडियो का अध्ययन नहीं किया हो तो इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया जा रहा है, पहले वो वीडियो देखें ताकि आपको एशिया के विभिन्न पार्टों की जानकारी मिल सके और फिर आप मध्य एशिया को डिटेल में देखें। सबसे पहले आज अब हम बाउंड्री ड्रा कर लें कि दुनिया का कौन सा पार्ट मध्य एशिया कहलाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मध्य एशिया काफ़ी छोटा पोर्शन है, जिसमें इसमें सिर्फ 5 देश हैं। ज़्यादा दिक्कत नहीं है इसके अध्ययन में। यहाँ से शुरू होता है मध्य एशिया, ये कजाकिस्तान से। ये जो येलो पोर्शन दिख रहा है जो कि काफ़ी बड़ा देश है क्षेत्रफल में, ये कजाकिस्तान है और बाकी के 4 अन्य देश हैं। सुविधा के लिए बता दूं कि इन सारे कंट्रीज़ में तान लगा हुआ है याद रखने के लिए। और ये भी मैं बता दूं कि जितना पोर्शन आप देख रहे हैं मध्य एशिया का, ये सोवियत संघ का ही भाग था। किंतु जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ और आधुनिक रूस आया, तब ये 5 देश उससे अलग हो गए। आइए हम देखें इन देशों के नाम और इनकी राजधानियों के बारे में। सबसे पहला देश आता है कजाकिस्तान। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से काफ़ी बड़ा देश है और लगभग 27 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल में मतलब एरिया में इसकी कौन सी रैंक है, ये भी मैं बता दूं, टॉप 10 में आता है। और टॉप 10 में इसकी कौन सी रैंक है ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताएं कि इसकी रैंक कौन सी है। इसकी कैपिटल जो है कजाकिस्तान की वो है अस्ताना। आप देख रहे हैं यहाँ अस्ताना उसकी कैपिटल को। और इस कंट्री की खास बात यह है कि एक तो आपने देख लिया एरिया में बड़ा है, दूसरा आप ये बता दें कि लैंडलॉक्ड कंट्री है। ये दुनिया की सबसे बड़ी, मतलब क्योंकि एरिया में बड़ी है और एरिया में बड़ी वाली सबसे बड़ी लैंडलॉक्ड कंट्री है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि जो मध्य एशिया के 5 देश हैं वो पूरे लैंडलॉक्ड कंट्री हैं। यहाँ लैंडलॉक्ड कंट्री का मीनिंग मैं बता दूं कि जब किसी देश की सीमाएं समुद्र से डायरेक्टली नहीं मिलती हैं तब उसे लैंड लॉक्ड कंट्री कहा जाता है, मतलब भूमि से जो घिरा होता है। यहाँ आप कजाकिस्तान देख रहे हैं, इसकी कैपिटल देखा आपने। दूसरा कंट्री है यहाँ पे उज्बेकिस्तान, जिसकी कैपिटल है ताशकंद। और ताशकंद सुनने के बाद आपको ये याद आ रहा होगा कि जब भारत पाक युद्ध हुआ था और 1965 में, और इसके बाद जब समझौता हुआ था दोनों देशों के बीच में, वो इसी ताशकंद में हुआ था। उस समय भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री अयूब खान थे। ये वही ताशकंद है उज्बेकिस्तान का। तीसरा देश आता है तुर्कमेनिस्तान, जिसकी राजधानी है आशखाबाद। चौथी कंट्री की बात करें हम तो ये है किर्गिस्तान, जिसकी कैपिटल है बिश्केक। पांचवा देश आता है तजाकिस्तान, जिसकी कैपिटल है दुशांबे। ये 5 देश आते हैं मध्य एशिया में। एग्ज़ाम की दृष्टि से अत्यंत इम्पॉर्टेंट है। उसका कारण ये है कि इसमें एक तो लैंडलॉक्ड कंट्री की मैंने डेफिनेशन बताया, दूसरी मैंने बताया कि इसमें कुछ वाटर बॉडीज़ हैं, अरल सागर है, कैस्पियन सागर, इससे लगे हुए हैं। तो इस कारण इसकी इम्पोर्टेंसी बढ़ जाती है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। अब हम वाटर बॉडीज़ की बात करने से लगे हुए देखिए अरल सागर। अरल सागर जो है वो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य में स्थित है। ये है अरल सागर। कजाकिस्तान में एक और झील है बाल्कस लेक, ये है जैसा कि आप देख रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो झील है वो है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान से लगी हुई कैस्पियन सी। ये है, इसकी लोकेशन आपको ज़रूर याद होनी चाहिए कि इसकी लोकेशन वर्ल्ड मैप में कहाँ है। अब मैं ये बता दूं, जैसा हमने स्थल रुद्ध या लैंडलॉक्ड कंट्री की बात की, आप बोलेंगे कि ये कैस्पियन सागर लगा हुआ है, ये लैंडलॉक्ड कैसे हुआ। तो ये कैस्पियन सागर सागर नहीं है, नाम में भर सागर है। एक्चुअल में ये लेक है। ये खारे पानी की संसार की सबसे बड़ी लेक है। ये नाम, ये अलग बात है कि इसके नाम में सी लगा हुआ है। ये कहीं से भी डायरेक्टली समुद्र से टच नहीं है। जो आप इसके नीचे नीला कलर का देख रहे हैं वाटर नहीं बल्कि ईरान है, इसलिए ये लैंड के बीच में सराउंडेड है, इसलिए सारी कंट्री ये लैंडलॉक्ड हैं। और बल्कि मैं ये बता दूं कि जो उज्बेकिस्तान है इसको डबल लैंडलॉक्ड कंट्री बोलते हैं, क्योंकि आप ये फिगर में देख रहे होंगे कि जो उज्बेकिस्तान है ये जो डबल लैंडलॉक्ड, इसका रीज़न ये है कि जो बाकी की कंट्री हैं, कजाकिस्तान है ना, किर्गिस्तान है, ये तो लैंडलॉक्ड है ही हैं। और चूँकि ये उनके अंदर कंट्री है इसलिए डबल लैंडलॉक्ड हो गई है। ठीक है, तो ये हुआ आपका मध्य एशिया के प्रमुख देश।
और उनकी जनरल जानकारी। इसके आउटर बॉडी पे हम उसमें देखें तो मध्य एशिया के जो देश हैं वो इसके उत्तर में रूस लग जाता है। आपने पश्चिम पोर्शन में देखे कैस्पियन सागर है। दक्षिण में आप देखें तो अफ़गानिस्तान ईरान हो जाएगा, और पूर्वी भाग में देखें तो चाइना लग जाएगा। जो मंगोलिया है वो भी इसके पूर्वी क्षेत्र में है, लेकिन डायरेक्टली इसकी सीमा कजाकिस्तान से लगी हुई नहीं है, ये आप इसमें देख पा रहे होंगे। अगले वीडियो में हम पूर्वी एशिया का अध्ययन करेंगे, जिसमें से मंगोलिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान आदि आएंगे।